माइक्रोसॉफ्ट गूगल में प्लेसमेंट चाहिए तो ये क्वेश्चन करना मत भूलना। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, हमको उस एरे में लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस रिटर्न करके बतलाना है कि वो कौन सा होगा। कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, इस पे ध्यान देना। कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ 1 2 3 4 5 छोड़ के मैं 6 लिख दूं तो ये इस ऑर्डर में नहीं आएगा, ये अपना अलग सीक्वेंस बनाएगा। आखिरकार हम ये फाइंड कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मदद लेने वाले हैं अपने अनऑर्डर्ड सेट का। क्यों लूंगा वो तुम लोग कमेंट में बतलाना। उसके बाद मैं अपने एरे में ट्रेवल करूंगा और एक एक करके अपना सारा एलिमेंट इस सेट में मैं डाल दूंगा। अब उसके बाद मैं इस सेट में ट्रेवर्सल स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा कि जो हमारा एलिमेंट है क्या इससे पहले वाला एलिमेंट हमारे इस सेट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ये तो हमारा उस किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे एक पहले वाला तो हमारे सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वही होगा। तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा 4 की ओर। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा सेट में 3 प्रेजेंट है, तो हाँ 3 तो प्रेजेंट है, तो ये तो हमारा किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। फिर मैं बढ़ूंगा 100 की ओर। 100 से मैं चेक करूंगा कि क्या 99 प्रेजेंट है, तो ये बोलेगा नहीं भाई मेरे में 99 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में भी किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मैं 101 चेक करूंगा और अपने काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा। फिर 102 चेक करूंगा, वो भी मिल जाएगा मेरे को। काउंट हमारा इस केस में हो जाएगा 3। अब फिर जा करके मैं आऊंगा अपने 1 पे। 1 पे आने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या 0 मेरे सेट में प्रेजेंट है, तो नहीं है सेट में प्रेजेंट, तो इसका मतलब 1 भी हमारा किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद फिर मैं 2 चेक करूंगा कि क्या हमारे सेट में 2 प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है, तो काउंट को 1 से कर दो अब 2। फिर 3 और 4, टोटल काउंट हो जाएगा हमारा 4 और एट द एंड हमारा यही सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस इस एरे में बन पाएगा। सेम नंबर को हमको नेग्लेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए हम लोग बोले तो सेट लिए भी थे, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर बात करो तो बिग O ऑफ n प्लस n हुआ। ये पहला n हुआ जब तुम अपने एरे के सारे एलिमेंट को सेट के अंदर डाल रहे हो। दूसरा n है जब तुम ये पूरे सेट में ट्रेवल कर रहे हो। और ये जो तीसरा n मैंने लिखा है वो बेसिकली ये जो 2 ट्रेवर्सल मैंने किया उसके लिए। हम लोग हर एक चीज के लिए ट्रेवर्सल नहीं कर रहे हैं, ना ही 102 के लिए किया, ना 4 के लिए, ना 3 के लिए, ना 2 के लिए, ना 101 के लिए, बस 2 के लिए किया। तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ 3n। और स्पेस तो हम एक्स्ट्रा यूज कर ही रहे हैं। अगर तुमको इसका कंप्लीट कोड चाहिए तो कमेंट कर दो कोड, और हाँ फॉलो नहीं करोगे तो कोड नहीं जाएगा।